क्या आप भी एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जो आपको हंसाए, रुलाए और सोचने पे मजबूर कर दे? अगर हाँ, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं योर नेम। ये एक एनिमे फिल्म है जिसे पूरी दुनिया को अपनी कहानी से मंत्रमुग्ध कर दिया है। मकोतो शिंकाई द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि समय, भाग्य और इंसानी कनेक्शन को एक खूबसूरत दास्तान देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई सफर का शुरुआत करते हैं। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। मित्सुआ एक हाई स्कूल की लड़की जो जापान के एक ग्रामीण शहर इतामोरी में रहती है। वो अपनी बोर्डिंग लाइफ से उब चुकी है और टोक्यो शहर की चकाचौंध को अनुभव करना चाहती है। वह अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहकर जापानी मंदिर की परंपरा को निभाने में व्यस्त रहती है। और दूसरा है ताकी, टोक्यो में रहने वाला एक हाई स्कूल लड़का। वो कला में रुचि रखता है, पार्ट टाइम जॉब करता है और एक नॉर्मल शहरी लाइफ जी रहा है। एक दिन मित्सुआ और ताकी दोनों एक अजीबोगरीब घटना का अनुभव करते हैं। वो एक दूसरे के शरीर में बदलने लगते हैं। हाँ, आपने सही सुना। सुबह उठते ही ताकी मित्सुआ के शरीर में और मित्सुआ ताकी के शरीर में पाती है खुद को। यह सब रैंडमली होता है और उसे शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब वो एक दूसरे के शरीर में होते हैं तब वो एक दूसरे की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। मित्सुआ ताकी के शरीर में टोक्यो के चकाचौंध भरे शहर का अनुभव करती है। ताकि दोस्तों से मिलती है, उसकी लाइफ को एंजॉय करती है और कभी कभी अपनी लड़की वाली आदतों से ताकी के लिए अजीब सिचुएशन पैदा कर देती है। कभी कभी तो ताकि मित्सुआ के शरीर में इतामोरी के शांत ग्रामीण जीवन को अनुभव करता है। वह मित्सुआ के स्कूल जाता है, उसके दोस्तों से मिलता है और उसकी दादी के साथ मिलकर जापानी परंपरा में हिस्सा लेता है। और फिर सॉरी गलती हो जाता है, कभी कभी इधर से उधर निकल जाता हूँ। वे अपने फोन में एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ते थे ताकि वे समझ सके कि उन्होंने किया क्या और एक दूसरे की लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। इस बॉडी स्वैपिंग के दौरान वे एक दूसरे को जानने लगते हैं, उन्हें व्यक्तित्व और रुचियों में को समझने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं यानी कि प्यार पनपने लगता है उसके दिल में। ऐसे ही सिलसिला कुछ समय तक चलता है जिससे उसकी दोस्ती और कनेक्शन मजबूत हो जाती है। लेकिन अचानक से एक दिन यह बॉडी स्वैपिंग बंद हो जाता है। ताकी के शरीर में मित्सुआ का आना बंद हो जाता है। ताकी को मित्सुआ की याद आती है। वो बेचैन हो उठता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। वो मित्सुआ को खोजने का फैसला करता है। उसे सिर्फ इतामोरी नाम याद रहता है जो मित्सुआ के शहर का नाम है। वो अपने स्केच बुक में उन दृश्यों को देखकर याद करने की कोशिश करता है जो उन्होंने मित्सुआ के शरीर में देखे थे। अपने दोस्तों के साथ वह जापान के नक्शों में इतामोरी को खोजने लगता है। कई प्रयासों और मुश्किलों के बाद ताकी को आखिरकार इतामोरी का पता चलता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसे एक दिल दहलाने वाले सच्चाई का पता चलता है। इतामोरी शहर 3 साल पहले ही धूमकेतु के टुकड़े में गिरने की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था और मित्सुआ सहित शहर के कई लोग मारे गए थे। यह सुनकर ताकी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो चेक करता है और पाता है कि धूमकेतु की घटना उसी दिन हुई थी जिस दिन मित्सुआ के शरीर उसका आखिरी स्वैपिंग हुआ। उसे महसूस होने लगा कि दोनों अलग अलग समय में रेखाएं में जी रहे थे। ताकी को अब समझ आता है कि उसे मित्सुआ को बचाना होगा। वह याद करता है कि मित्सुआ की दादी ने उन्हें कुचिमिचा की एक प्रकार की सेक जापानी शराब के बारे में बताया था जिसे मित्सुआ ने खुद तैयार किया था और जो उनके परिवार के श्राइन में एक पवित्र स्थान पर रखी है। यह माना जाता है कि ये पेय समय के धागों को जोड़ता है। ताकि उस पवित्र स्थान पर पहुंचता है, उस शराब को पीता है और वह फिर इसे एक बार मित्सुआ के शरीर में चला जाता है। लेकिन इस बार यह 3 साल पहले का समय था जब धूमकेतु गिरने वाला था। मित्सुआ के शरीर में आकर ताकि मित्सुआ की दोस्तों को इकट्ठा करती है और उन्हें शहर खाली करने को मनाने लगता है। वो धूमकेतु गिरने से पहले इतामोरी के लोगों को बचाने के लिए जोखिम भरा प्लान बनाता है। इसी दौरान मित्सुआ भी ताकि की खोज कर रही होती है। वह भी किसी तरह अतीत में पहुंच जाती है और ताकि से मिलने की कोशिश करती है। वो दोनों एक पहाड़ी पर मिलते हैं ठीक उसी क्षण जब सूरज डूब रहा था और उस दिन और रात मिलते ही जिसे जापानी कातोबेरोडो मालूम ना भाई, स्क्रीन पे लिखा है उस पर लो, या फिर गोधील वेला कहते हैं। ये एक जादुई समय होता है जब इंसान गैर इंसानी दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। इस समय वो एक दूसरे को उनके असली शरीर में देखते हैं। यह फिल्म की सबसे इमोशनल और आइकॉनिक सीन में से एक है। वे एक दूसरे के नाम भूलने से पहले अपने हथेली पर लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक दूसरे को हमेशा याद रख सके। ताकि मित्सुआ की हथेली पर आई लव यू लिखता है, लेकिन मित्सुआ अपने नाम लिखने से पहले ही वे फिर से अलग हो जाते हैं।
हैं ताकि कि मार्गदर्शन और मित्सुआ के प्रयासों में इतामुरी के ज्यादातर लोग धूमकेतु गिरने से पहले ही बच चुके थे। उन्होंने भविष्य बदल दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में एक दुखद परिणाम होता है कि समय रेखाओं के बदलने से ताकी और मित्सुआ दोनों एक दूसरे की यादें खोने लगते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है, लेकिन उन्हें उसका नाम या चेहरा याद नहीं होता है। वे दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन रहता है, एक अजीब सी उदासी। कई साल बीत जाते हैं, ताकि और मित्सुआ दोनों टोक्यो में रहते हैं, अपने अपने कामों और जिंदगियों में व्यस्त। एक दिन वे एक ट्रेन में एक दूसरे को देखते हैं। वे दोनों तुरंत एक अजीब सी खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वे ट्रेन से उतरते हैं और एक पुल पर मिलते हैं, हिचकिचाते हुए। ताकि मित्सुआ से पूछता है, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? और मित्सुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे को जानना है, भले ही उसकी यादें धुंधली हो चुकी है। फिल्म यही खत्म हो जाती है, जहाँ वे एक दूसरे के नाम पूछते हैं, और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ ये फिल्म यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, योर नेम सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह एक अनुभव है। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको योर नेम मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एनिमे मूवी के साथ। तब तक के लिए